स्टीव जॉब से एक बार पूछा गया कि ऐसी कौन सी चीज है जो कि एक इंसान को कामयाब होने के लिए चाहिए हो, तो स्टीव जॉब ने जवाब दिया कि एक ऐसी हैबिट जो इंसान को और लोगों से अलग करती है, वो उसकी एक हैबिट होती है। तो आप देखेंगे हमारी लाइफ में हैबिट का कितना बड़ा रोल है, क्यों हमारी हैबिट्स ही हमारी सक्सेस को डिफाइन करती है और क्यों हमारी आदतें ही जो होती है जो हमें कामयाब और नाकामयाब होने पे मजबूर करती है। इसीलिए ऐसी 7 हैबिट्स जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारी लीडरशिप क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए भी बहुत जरूरी है, इन 7 हैबिट्स को आप अंत तक जरूर देखें। तो पहली हैबिट, बी प्रोएक्टिव। ऑथर हमें बताते हैं 2 तरीके के लोग इस दुनिया में होते हैं, पहले प्रोएक्टिव अप्रोच रखने वाले, दूसरे रिएक्टिव अप्रोच रखने वाले। प्रोएक्टिव लोग वो होते हैं जो अपनी चीजों के लिए प्लान करते हैं, जो अपनी चीजों अपने तरीके से लेके चलते हैं और वो अपना डिसीजन मेकिंग खुद करते हैं। वो ये नहीं सोचते कि इसका मैं किसी और पे इसको डाल दूं। दूसरे लोग जो रिएक्टिव अप्रोच के लोग होते हैं, उनके अंदर क्या होता है, वो हर चीज को दूसरों पे ब्लेम करते हैं। अगर उनकी लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम है तो किसी दूसरों को ब्लेम करते हैं। अगर उनको खाना अच्छा नहीं मिला तो घर वालों को ब्लेम करते हैं। उनको नौकरी अच्छी नहीं मिली तो वो सरकार को ब्लेम करते हैं। वो अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए आगे नहीं बढ़ते। जबकि प्रोएक्टिव अप्रोच के लोग जो होते हैं वो अपने आप को इम्प्रूव करते हैं ताकि आगे फ्यूचर के लिए और ज्यादा काम कर पाए और ज्यादा अच्छे से चीजों को हैंडल कर पाए। हमें प्रोएक्टिव अप्रोच वाला बनना है। सेकंड, बिगिन विद द एंड इन माइंड। कभी आपने देखा कोई भी बिल्डिंग बनती है उससे पहले एक मैप तैयार होता है, उस मैप के थ्रू ही बिल्डिंग बनाई जाती है। तो अपने माइंड में आपको एक विजुअलाइज करना बहुत जरूरी है। जब आप किसी भी काम को स्टार्ट करें, जब आप किसी भी कोर्स को स्टार्ट करें, आप देखें उसके अंदर के अपने माइंड को विजुअलाइज करें कि किस तरीके से मैं इस कोर्स को, इस काम को कंप्लीट करूंगा, क्योंकि आपको वो चीज जानना बहुत जरूरी है। एट द एंड ऑफ द डे, एट द एंड ऑफ दिस कोर्स मेरे को क्या अचीव होगा, वो आपको माइंड में विजुअलाइज करना जरूरी है। इसीलिए ऑथर में बताते हैं एक मेंटल एक्सरसाइज होती है, एक फिजिकल एक्सरसाइज होती है। सबसे पहले आपको अपने मेंटली आपको उस चीज को क्रिएट करना पड़ेगा, तभी जाके आप उसको फिजिकली देख पाएंगे। तो इसीलिए अपने माइंड में एक गोल क्रिएट करें और उसको फिजिकली अचीव करने की कोशिश करें। थर्ड, पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट। कई बार हमने देखा हम कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को छोड़ देते हैं कुछ जरूरी चीजों के लिए। हमें बहुत जरूरी है देखना कि हमें इम्पोर्टेंट और अर्जेंट में फर्क देखना बहुत जरूरी है कि हम इम्पोर्टेंट चीजों को महत्व दे रहे हैं या फिर अर्जेंट चीजों। तो ऑथर हमें बताते हैं कि द चैलेंज इज नॉट टू मैनेज टाइम बट टू मैनेज आवरसेल्फ। हम कई बार ऐसा होता है कि हम अपने टाइम को उतनी वैल्यू नहीं करते और अपने टाइम को हम लोग खराब करते हैं, इसीलिए हम चीजों को मैनेज नहीं कर पाते। हम उन बातों पे फोकस करते हैं जो बातें इंपॉर्टेंट नहीं है, जैसे कि देश की अर्थव्यवस्था कैसे बढ़ेगी, कैसे कम होगी, टेररिज्म के बारे में हम सोचते हैं, हम अननेसेसरी कॉल्स और मीटिंग्स को अरेंज करते हैं, हम अननेसेसरी गॉसिप्स के अंदर अपना टाइम खराब करते हैं, जबकि उन सब एक्टिविटीज से हमारे को कुछ फायदा नहीं होता। और हमें उन बातों पे फोकस करना चाहिए जिनसे हमें फ्यूचर में कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले, जैसे कि हम कुछ अपने आप को अपस्किल करें, हम देखें कि अपने रिलेशनशिप्स को किस तरीके से बिल्ड करना है, अपनी फैमिली के अंदर, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में अपना टाइम पूरा दें। जो हम चीजें कंट्रोल और चेंज कर सकते हैं हम उसके बारे में सोचें, ना कि उसके बारे में जो हम चीजें कंट्रोल नहीं कर सकते। फोर्थ वन इज थिंक विन विन। ऑथर में बताते हैं 2 तरीके की मेंटालिटी के लोग पाए जाते हैं। फर्स्ट इज अबंडेंस मेंटालिटी, सेकेंड स्केर्सिटी मेंटालिटी। अबंडेंस मेंटालिटी के जो लोग होते हैं वो हर जगह हर चीज में पूरा कंप्लीटनेस देखते हैं, वो हर चीज में देखते हैं कि सबके लिए सब कुछ है। और स्केर्सिटी मेंटालिटी के जो लोग होते हैं उसके अंदर वो ये सोचते हैं कि उनको कुछ भी चीज अगर वो करेंगे, अगर मुझे मिल गया तो उसको नहीं मिलना चाहिए, उसको मिल गया तो मुझे नहीं मिलेगा। इसीलिए ऑथर हमें बताते हैं एक लीडरशिप क्वालिटी के लिए, एक लीडरशिप अप्रोच के लिए आपको अबंडेंस मेंटालिटी का होना बहुत जरूरी है। आप चीजों के पीछे ना भागे, ना चीजों को बार बार वैसे देखे जैसे स्केर्सिटी मेंटालिटी के लोग देखते हैं। इस दुनिया में सबके लिए सब कुछ है, इसलिए आप देखिए कि आप अपने आप को अबंडेंस मेंटालिटी वाला बनाएं ताकि आप एक अच्छे लीडर फ्यूचर में बन पाए। विन विन सिचुएशन को अचीव करने के लिए आपको अपना जो फोकस है जो है रिजल्ट्स पे रखना है, मेथड्स पे नहीं, और प्रॉब्लम्स पे रखना है, लोगों पे नहीं। इससे आप विन विन सिचुएशन को अच्छे से एक्सेप्ट कर पाएंगे। द फिफ्थ वन इज सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। ऑथर हमें बताते हैं कि हम ज्यादातर लोग जो है किसी की बात सुनते हैं तो उसको सुन के रिप्लाई देने के लिए वो लोग सुनते हैं, ना कि उसको समझ के
अपने अंदर उस चीज को बैठाने के लिए। वो हमेशा सोचते हैं कि अगर किसी से मेरी बात हो तो मैं रिप्लाई पहले दूं, ना कि उसको समझूं। इसीलिए ऑथर ने हमें बहुत अच्छा मैट्रिक्स दिया है कि जो कम्युनिकेशन है, जिससे हम एक दूसरे से बात करते हैं, वो 10% जो है वो हमारे वर्ड से कनेक्ट होती है, 30% जो है वो हमारी साउंड से, और 60% हम बॉडी लैंग्वेज फोकस करते हैं। इसीलिए आपको सबसे पहले समझना बहुत जरूरी है कि आप अपनी बॉडी लैंग्वेज को ही सही रखें। सेकंड, आप उन चीजों पे फोकस करें, समझे उस चीज को, उसके बाद उसका टाइम लेकर रिप्लाई करें, ना कि आप सडनली उसको यस और नो करें। ये देखिए कि सामने वाले व्यक्ति का क्या मोटिव है, क्या उसकी परसेप्शन है, उस पर भी फोकस रखें, एंड देन उसके बाद आप अपना विचार और अपनी चीजों के बारे में सामने वाले को बताएं, ना कि सडनली आप यस नो करके उसको खत्म ना करें। 6th वन इज सिनर्जी। सिनर्जी एक कनेक्शन होता है दो लोगों के बीच में। लाइक अगर फॉर एग्जांपल अगर हम देखें कि दो कंपनीज हैं, किसी एक गोल के ऊपर, एक मिशन के ऊपर काम करके वो एक ऐसा प्रोडक्ट बनाती है जो कि लोगों के लिए और आम जनता के लिए एक बहुत ज्यादा अच्छा सिद्ध होता है। एग्जांपल के तौर पे मैं लूंगा मारुति और सुजुकी के बारे में। मारुति सुजुकी ने मिलकर एक इंडियन इकोनॉमी को इस तरीके का प्रोडक्ट दिया, इस तरीके के प्रोडक्ट, उनकी सिनर्जी इतने सालों से बनी रही कि आज हम देखते हैं कि मारुति सुजुकी अपने आप में एक बहुत बड़ी कंपनी है और बहुत वैल्यू वो लोगों के जीवन में डाल रही है, क्योंकि उनके बनाए हुए प्रोडक्ट लोग यूज कर रहे हैं और वो बहुत अच्छा सेटिस्फैक्शन फील कर रहे हैं। इसीलिए एक सिनर्जी होना बहुत जरूरी है। आपको ये देखना बहुत जरूरी है कि दो लोगों के बीच में डिफरेंसेस हो सकते हैं, कुछ के बीच में डिफरेंस क्रिएट हो सकते हैं, बट आपको देखना है कि इसके अंदर हम दोनों एक दूसरे के प्रति, दोनों के लिए एक बेस्ट अप्रोच क्या रहेगी, उसके लिए फोकस करें, ना कि आप डाइवर्स थिंकिंग सोच के आप अपने बारे में। एग्जाम्पल के तौर पे हम दो पेड़ों को एक साथ लगाते हैं और हम देखते हैं कि वो दो पेड़, उनके जो रूट्स हैं, उनकी जड़ें हैं, वो आपस में मिंगल होती हैं और आपस में वो मिंगल होके वो एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं और उससे उनकी क्वालिटी ऑफ सॉइल जो है वो बहुत इंप्रूव हो जाती है और दोनों ही पेड़ जो है एक और अच्छे तरीके से दोनों स्ट्रेंथ होके वो दोनों पेड़ बढ़ते हैं। इसीलिए सिनर्जी जो है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और सिनर्जी का होना एक वन ऑफ द बिगेस्ट लीडरशिप क्वालिटी है कि हम किसी और के साथ मिलकर भी अच्छे से काम कर सके, तभी हम एक लॉन्ग टर्म लीडर्स कहलाएंगे। हैबिट नंबर 7, शार्पन द सॉ। हैबिट 7 हमें सिखाती है कि हमें अपने आप को डेली इंप्रूव करना चाहिए और अपने इंप्रूवमेंट के लिए हमें कोई भी रिसोर्सेज है उनको अपनाना चाहिए। हमें हर दिन उन चीजों पे फोकस करना चाहिए जिससे कि डे बाय डे हम और ज्यादा इंप्रूव हो, ना कि डिग्रेड हो। इसीलिए हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं ये जो 7th हैबिट है ये 4 बातों पे निर्भर करती है। ये फोकस करती है फिजिकल डायमेंशन पे, स्पिरिचुअल डायमेंशन पे, मेंटल डायमेंशन पे और सोशल डायमेंशन। इसमें आपको इन चारों एरियाज के अंदर अपने आप को इम्प्रूव करना है। आप एक्सरसाइज करें, आप मेडिटेशन करें, आप कोशिश करें कि लोगों से ज्यादा मिले और कोशिश करें कि अपने आप को काम रखने के लिए कुछ बुक रीडिंग्स करें और अच्छे जर्नल्स या ब्लॉग्स को पढ़ें। इससे कि आप डे बाय डे और इम्प्रूव करेंगे, क्योंकि बहुत से लोग टाइम को हमेशा बहाना बनाते हैं कि टाइम नहीं है उनके पास, लेकिन क्योंकि वो इस इम्प्रूवमेंट के बारे में नहीं सोचते। एग्जाम्पल के तौर पे एक बार एक व्यक्ति जो होता है वो पेड़ काट रहा होता है और पेड़ काटते काटते वो देखता है कि उसको काफी समय हो जाता है पेड़ काटते काटते, उससे पेड़ नहीं कट रहा होता है। तो पास में एक व्यक्ति उसके पास से निकल रहा हो तो वो बोलता है, भाई साहब आपको अपनी आरी को तेज कर लेना चाहिए, शायद क्या पता इसके बाद आप पेड़ काट पाए। पर वो व्यक्ति जो पेड़ काट रहा होता है वो ये सोचता है कि इसमें तो बहुत समय जाएगा। और ऐसी ही मेंटालिटी से लोग बहुत सारे आज की डेट में हम काम कर रहे हैं। हम उस चीज पे फोकस नहीं करते हैं कि हमें पता है कि उससे ज्यादा समय जाहिर होगा, लेकिन हमें देखते हैं अगर हम अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कर ले, अगर हम अपनी एक्सरसाइज करके अपनी फिजिक को, बॉडी को इम्प्रूव कर ले, तो हम लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए चल सकते हैं और हमारी जो स्किल्स है वो बहुत इंप्रूव। तो ये कुछ बेहतर और अमेजिंग बातें थी इस बुक से, द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। और ये बुक जो है स्टीफन कोवी ने लिखी है और ये बुक हमें बहुत कुछ अच्छा सिखाती है, जिससे कि इन बातों को अगर आप अपनी लाइफ में इनको रखेंगे तो बिल्कुल कोई आपको कामयाब होने से नहीं रोक सकता। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।